हे गाइस, मैं हूं रणवीर और आज हम बात कर रहे हैं आपके शरीर के सबसे मेहनती मांसपेशी के बारे में, आपका दिल। यह वह इंजन है जो आपको चलता रहता है, आपके खून को पंप करता है और आपके शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। इसे अपने शरीर के लिए एक डिलीवरी नेटवर्क की तरह समझें, जो यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। इसके बिना आप यह सब अभी पिया चाह ही नहीं पा रहे होते। अब आप अपने दिल के बारे में ज्यादा नहीं सोचते होंगे, लेकिन यह 24 घंटे काम करता रहता है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं या दोस्तों के साथ मजे कर रहे होते हैं। यह है समर्पण, और किसी भी मशीन की तरह इसे सुचारू रूप से चालू रखने के लिए उचित देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हम मानव हृदय की अविश्वसनीय दुनिया का पता लगाने के लिए एक सफर पर जा रहे हैं। हम इसके भागों को समझेंगे कि यह कैसे काम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले वर्षों तक इसे स्वस्थ कैसे रखा जाए, यह जानेंगे। कुछ रोमांचक तथ्यों और व्यावहारिक सुझावों के लिए तैयार हो जाइए, जो आपको इस अद्भुत अंग की और भी अधिक सराहना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे घर की कल्पना करो जिसमें 4 कमरे हों, हर एक का एक खास काम हो। आपका दिल भी ऐसा ही है। यह 4 कक्षों में बंटा हुआ है, जो खून को प्रवाहित रखने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। आइए इन महत्वपूर्ण कक्षों से मिलते हैं। दाहिना अलिंद, इसे बिना ऑक्सीजन वाले खून के लिए एक स्वागत कक्ष के रूप में सोचें, यानी वह खून जिसने शरीर को अपनी ऑक्सीजन पहले ही दे दी है। यह ऐसा है जैसे खून अगले कक्ष में जाने से पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हो। दाहिना निलय, यह कक्ष थोड़ा ज्यादा मांसल होता है। इसका काम बिना ऑक्सीजन वाले खून को फेफड़ों तक पंप करना है, जहां यह ऑक्सीजन की एक नई आपूर्ति लेता है। यह ऐसा है जैसे खून ताजी हवा की एक नई सांस ले रहा हो। बायां अलिंद, अब यह कक्ष फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त वापस लेता है। खून अब पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुका है और शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। बायां निलय, यह सबसे मजबूत कक्ष है। यह आपके सिर से लेकर पैर के ऑर्गन उठे तक पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। यह दिल का पावर हाउस है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हर कोशिका को आवश्यक पोषक तत्व मिले। उन बॉलीवुड फिल्मों को याद करो जहां हीरो का दिल उसकी प्रेमिका को देखते ही तेज हो जाता है। यह बायां निलय ही है जो अपना जादू चला रहा है, उत्साह बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जोर से खून पंप कर रहा है। अब जब हम दिल के कक्षों को जान गए हैं, तो आइए देखते हैं कि इस अविश्वसनीय अंग के जरिए खून वास्तव में कैसे यात्रा करता है। यह एक सतत लूप है, बिल्कुल कभी न खत्म होने वाले रोलर कोस्टर राइड की तरह। बिना ऑक्सीजन वाला खून दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। यह खून जिसमें ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, शरीर के ऊतकों से आता है। दाहिना अलिंद खून को दाहिने निलय में पंप करता है। इसे एक रिले रेस में पैटर्न पास करने जैसा समझे। दाहिना निलय खून को फेफड़ों तक पंप करता है। यहीं पर जादू होता है। फेफड़ों में खून कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ताजी ऑक्सीजन लेता है, जिससे यह सुस्त लाल से जीवनदायी लाल रंग में बदल जाता है। ऑक्सीजन युक्त खून बाएं अलिंद में लौटता है। खून अब पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुका है और वितरित होने के लिए तैयार है। बायां अलिंद खून को बाएं निलय में पंप करता है। एक और सहज हैंड ऑफ। बायां निलय पूरे शरीर में खून पंप करता है। यह शक्तिशाली कक्ष धमनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजता है, जो इसे हर कोशिका तक पहुंचाता है। यह पूरा चक्र हर एक धड़कन के साथ होता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति मिलती रहे। यह ऐसा है जैसे दिल जीवन का एक सुंदर संगीत बजा रहा है, जिसमें प्रत्येक धड़कन राग में एक नया स्वर बजा रही है। आप जानते हैं कि आपके फोन को काम करने के लिए बैटरी की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही आपके दिल का अपना एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जो इसे नियमित लय में धड़कता रहता है। यह एक ऐसे कंडक्टर की तरह है जो एक ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी म्यूजिककार एकदम सही तालमेल में बजाएं। यह विद्युत तंत्र विशेष सेलों से बना होता है, जो बिजली के छोटे झटकों की तरह विद्युत आवेग भेजती हैं। ये आवेग दिल से होकर गुजरते हैं, जिससे मांसपेशियां एक निश्चित तरीके से सिकुड़ती और आराम करती हैं। इस संकुचन और विश्राम को ही हम अपने दिल की धड़कन के रूप में महसूस करते हैं। अब किसी भी विद्युत तंत्र की तरह दिल की विद्युत गतिविधि कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। इससे अनियमित दिल की धड़कन हो सकती है, जिसे अतालता भी कहा जाता है। हालांकि कुछ अतालता हानिरहित होती है, लेकिन कुछ गंभीर हो सकती है और चिकित्सीय ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भाग 5, भोजन ईंधन है, स्वस्थ दिल के लिए सही खाएं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी कार में गलत तरह का ईंधन भर रहे हैं। यह ठीक से नहीं चलेगी, है ना? आपके दिल के साथ भी यही बात है। आप जो भोजन करते हैं वह उसके स्वास्थ्य और लंबी उम्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिल के लिए स्वस्थ आहार लंबे और जीवंत जीवन के लिए एक स्वादिष्ट रेसिपी की तरह है। यह उन सभी खाद्य पदार्थों को चुनने के बारे में है जो आपके शरीर को पोषण देते हैं और आपके दिल को मजबूत बनाए रखते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सामग्रियां दी गई हैं। फल और सब्जियां,
ये रंगीन पावर हाउस विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो आपके दिल को नुकसान से बचाते हैं। इन्हें अपने शरीर में बुरे विषाक्त पदार्थों से लड़ने वाले सुपर हीरो की तरह समझें। साबुत अनाज, परिष्कृत अनाज के विपरीत, जिनसे उनके पोषक तत्व छीन लिए जाते हैं, साबुत अनाज पूरे पैकेज की तरह होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और आपके दिल को खुश रखता है। लीन प्रोटीन, आपके शरीर को प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन मछली, बीन्स, दाल और चिकन जैसे लीन स्रोत चुनें। ये लाल मांस में पाए जाने वाले अहेल्थकर वसा के बिना आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। स्वस्थ वसा, सभी वसा समान नहीं बनाए जाते हैं। एवोकाडो, नट्स, बीज और जैतून के तेल में पाए जाने वाले असंतृप्त वसा दिल के अनुकूल हीरो की तरह होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। याद रखें, स्वस्थ दिल के लिए खाने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने पसंदीदा खाने को पूरी तरह से त्यागना होगा। यह सब संतुलन और संयम के बारे में है। कभी कभी अपनी बिरयानी और मिठाई का आनंद लें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपके दैनिक भोजन में दिल को स्वस्थ रखने वाले गुणों से भरपूर चीजें हों। भाग 6, हिलना शुरू करें। व्यायाम करें एक मजबूत दिल के लिए। अपने दिल को एक ऐसी मांसपेशी के रूप में सोचें जो नियमित व्यायाम से मजबूत होती है। जैसे जिम जाने से आपके बाइसेप्स बनते हैं, वैसे ही शारीरिक गतिविधि आपके हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, रक्त प्रवाह में सुधार करती है और हृदय रोग के जोखिम को कम करती है। अब आपको रातों रात मैराथन धावक बनने की जरूरत नहीं है। अपनी दिनचर्या में साधारण एक्टिविटियों को शामिल करके शुरुआत करें। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ें, रात के खाने के बाद टहलने जाएं या अपनी पसंदीदा बॉलीवुड धुनों पर डांस करें। हर छोटी बड़ी चीज मायने रखती है। ऐसी गतिविधि खोजें जिसमें आपको आनंद आता हो और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। यह दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, डांस क्लास ज्वाइन करना या पार्क में टहलने जाना हो सकता है। कुंजी यह है कि हिलते डुलते रहें और अपने दिल को धड़कते रहने दें। भाग 7, स्ट्रेस कम लें। जिंदगी ज्यादा जिएं। दिल दिमाग का कनेक्शन। मानो या न मानो, आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य आपके हृदय स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी अन्य अहेल्थकर आदत की तरह पुराना स्ट्रेस, चिंता और अफाजत आपके दिल पर भारी पड़ सकता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका शरीर एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन जारी करता है जो आपके ब्लड प्रेशर और हृदय गति को बढ़ा सकते हैं। समय के साथ यह निरंतर स्ट्रेस आपकी धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है और हृदय रोग के आपके जोखिम को बढ़ा सकता है। तो उपाय क्या है? स्वस्थ हृदय के लिए स्ट्रेस को प्रबंधित करने के स्वस्थ तरीके खोजने अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें योग या ध्यान का अभ्यास करना, प्रकृति में समय बिताना, सुखदायक संगीत सुनना या उन शौक में शामिल होना शामिल हो सकता है जिनका आप आनंद लेते हैं। याद रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। विश्राम और स्ट्रेस प्रबंधन तकनीकों के लिए समय निकालें और आपका दिल इसके लिए आपका आभारी रहेगा। भाग 8, अपने दिल की सुने। नियमित चेकअप्स मायने रखते हैं। जैसे आप अपनी कार को नियमित सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं, वैसे ही अपने डॉक्टर से नियमित चेकअप्स करवाना महत्वपूर्ण है। ये चेकअप्स आपके दिल के लिए निवारक मेंटेनेंस की तरह है, जिससे आपके डॉक्टर को किसी भी संभावित समस्या का जल्द पता चल सकता है। चेकअप्स के दौरान आपका डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के स्तर और हृदय स्वास्थ्य के अन्य महत्वपूर्ण मार्करों की जांच करेगा। वे आपकी जीवन शैली और हृदय रोग के पारिवारिक इतिहास के बारे में भी पूछेंगे। जब हृदय स्वास्थ्य की बात आती है तो जल्द पता लगाना महत्वपूर्ण है। संभावित समस्याओं की पहचान करके और उनका जल्द समाधान करके आप हृदय रोग के विकास के अपने जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। याद रखें, आपका दिल अनमोल है, इसलिए इसे हल्के में न लें। अपने शरीर की सुने, स्वस्थ विकल्प चुनें और नियमित जांच करवाएं। अपने हृदय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर आप लंबे, स्वस्थ और अधिक पूर्ण जीवन में निवेश कर रहे हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें